Hello dear student, myself Vishal Thakur, I am faculty at PCP Sikar. Today we will be discussing solution of JEE Advanced paper 2. So without doing much ado, let's start the discussion. Question number 1, it says that the correct molecular orbital diagram for F2 molecule in ground state is. If we see the MOT, molecular orbital electronic configuration of F2, it will be something like this: sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s, sigma 2pz, pi 2px equal to pi 2py, pi star 2px equal to pi star 2py, and sigma star 2pz. So option A is incorrect, student, because pi comes first then sigma. Option B is again incorrect, student. Let us move to the option C. In option C, 2 sigma is, so 2 sigma comes first then 1 pi, so option C is correct according to the MOT. So you have to mark option C as the correct answer to get full marks. Let's move to the next question. स्टूडेंट्स, ये सरफेस केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर हम देखें, प्योर स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको, कोलॉइड्स टॉपिक से क्वेश्चन को पिक किया गया और इसमें हमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू कोलॉइड्स को, करेक्ट ऑप्शंस को हमें पिक करना है। फर्स्ट इज लायोफोबिक कोलॉइड्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। देखिए, लायोफोबिक टाइप ऑफ कोलॉइड्स वो होते हैं जब हम कहते हैं कि डिस्पर्स फेस इज हैविंग अ वेरी लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स डिस्पर्शन मीडियम। तो ऐसे कोलॉइड्स को हम डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बना सकते। अगर मैं डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को डायरेक्ट मिक्स करूंगा तो डेफिनेटली उनकी प्रेपरेशन मैं नहीं कर सकता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फॉलो सर्टेन स्पेशल मेथड्स फॉर इट्स प्रेपरेशन। इसमें आपको ब्रेडिगार्क मेथड, पेप्टाइजेशन और कुछ केमिकल मेथड्स भी आपको बताए जाते हैं। तो डायरेक्ट मिक्सिंग से तो नहीं बनेगा और ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट काउंट होगी। फॉर इमल्शन बोथ द डिस्पर्स फेस एंड द डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड। देखिए, देर आर 8 काइंड ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम, जिसमें हमें इमल्शन वो फॉर्म काउंट होती है जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड्स होते हैं। अगेन दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। मिसल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। ये गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है मिसल्स फॉर्मेशन के लिए हमें एक मिनिमम टेम्परेचर को एक्सीड करना पड़ता है और हम इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। दैट इज द क्राफ्ट टेम्परेचर, राइट, विच द मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, उसे हम कहते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। ठीक हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गई है। नेक्स्ट, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन विद डिस्पर्स फेस हैविंग द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम। देखो, जब हमने कंडीशंस पढ़ी थी टिंडल इफेक्ट की, वहां पर क्लियरली आपको बताया गया था देयर शुड बी अ लार्ज डिफरेंस ऑफ dispersed face with the refractive index of dispersed face with the dispersion medium, तभी टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो देखिए, ये भी अपने नोट से एज इट इज क्वेश्चन पिक किया गया। तो यहां पर जो स्टेटमेंट रहेगी वो अपनी ए रहेगी। 1 and 2 आर करेक्ट while 3 and 4 आर इनकरेक्ट। ओके बच्चों, हम लोग पेपर नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 3 आया हुआ था, इन द फॉलोइंग रिएक्शन पी क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट्स। तो हमें क्या करना था, पी क्यू आर में क्या है, मेजर प्रोडक्ट्स क्या है, फॉर्मेशन करना था। तो सबसे पहले बच्चों देखते हैं पी के बारे में बात करते हैं। पी के बारे में देखिएगा, यहाँ पर पी में कुछ इस तरीके से क्या था बच्चों, सबस्ट्रेट दिया हुआ था और रिएक्शन करवाई हुई थी किससे, Mg इन प्रेजेंस ऑफ क्या, ड्राई ईथर। तो बच्चों हम लोगों को यहाँ पर पता है कि इससे क्या बनेगा, ग्रिग्नाट का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा, ग्रिग्नाट। तो यहाँ पर क्या बन गया, MgCl।
देन उसके बाद बच्चों यहाँ पर सेकेंड स्टेप में बोला गया है कि वाटर का यूज किया गया है। किसका यूज किया? H2O का। सो हमें पता है कि बच्चों यहाँ पर क्या होता है? डेल पॉजिटिव और ये क्या होता है? डेल नेगेटिव। और ये बच्चों हमें ये भी पता है कि बहुत ही अच्छा क्या होता है? बेस होता है। बहुत ही अच्छा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग क्या होता है? बेस होता है। तो ये एच से क्या करे? ये बच्चों वाटर से क्या करेगा? एच ले लेगा। वाटर से क्या करेगा? एच ले लेगा। सो बच्चों ये कुछ इस तरीके से क्या होगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर ये क्या हो गया? हम लोग का पी आ गया। अब बच्चों अगर मैं क्यू के बारे में बात करूँ तो क्यू के बारे में भी कुछ सिमिलर ही ऐसा ही है। तो ये क्या? दिस इज द पी। अब बच्चों अगर मैं क्यू के बारे में बात करूँ तो कुछ इस तरीके से क्या बच्चों? सबस्ट्रेट है और यहाँ पर क्या लिया गया है? Mg ड्राई ईथर। Mg ड्राई क्या है? ईथर ले लिया गया। अब यहाँ पर समझिएगा कि Mg ड्राई ईथर लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रिग्नार्ड बन जाएगा। सीधा सीधा सिंपल सा क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड बना दिया। अब एक चीज़ देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 2 में क्या बोला गया? CO2 इन प्रेजेंस ऑफ क्या? ड्राई ईथर। तो CO2 देखिएगा बच्चों, CO2 का किस तरीके से होता है? कुछ इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O और इन प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों? ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट यूज किया गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है? डेल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या है? डेल नेगेटिव। यहाँ पर क्या है? डेल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है? डेल नेगेटिव। तो बच्चों ये क्या करेगा? ये वाला क्या होगा बच्चों? कार्बन इस कार्बन पे क्या करेगा? अटैक करेगा और ये क्या होगा बच्चों? बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर समझिएगा ये कार्बन, ओके बच्चों, इस कार्बन से क्या हुआ? बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, डबल बॉन्ड O और O माइनस और यहाँ पर क्या बना? MgCl। देन उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज किया है? एसिडिक वाटर H3O+। जैसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे? H3O+ का यूज करेंगे तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। ओके, अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर क्या है? यूज किया गया है बेस। ओके, और बच्चों एक चीज हमें ये पता होता है कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये बच्चों एसिड है और ये क्या? बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और एसिड बेस रिएक्शन में हम लोग को पता होता है कि बच्चों क्या होगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस और ये क्या बच्चों? Na+ यहाँ पर बन गया और वाटर क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर रिमूव हो गया। ओके, वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया। तो ये क्या बन गया हम लोग का बच्चों? आ गया क्या? Q। यहाँ पर क्या हो गया? Q का फॉर्मेशन। दिस इज द Q। ओके, चलिए बच्चों यहाँ पर अब बात करते हैं हम लोग क्या? P की बात करते हैं। P बच्चों हो गया, Q हो गया। अब हम बात करते हैं क्या? R। बच्चों सेम टू सेम है। यहाँ पर ये बोला गया है कि Mg क्या है? ड्राई ईथर यूज किया गया है। यहाँ पर क्या है? Mg ड्राई ईथर, सेम सबस्ट्रेट है। देन उसके बाद क्या बच्चों? यहाँ पर एल्डिहाइड यूज किया गया है। चलिए, तो अब यहाँ पर बच्चों सिमिलर है कुछ इस तरीके से, Cl Mg इन प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चों? ड्राई ईथर। ओके, ड्राई ईथर। सो अब समझिएगा बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? आपका बन गया क्या? MgCl। और बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज किया गया था? एल्डिहाइड यूज किया गया है। सो बच्चों यहाँ पर क्या? डेल नेगेटिव, यहाँ पर क्या? डेल पॉजिटिव, यहाँ पर क्या? डेल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या? डेल नेगेटिव। ओके, अब बच्चों एक चीज़ ये बताइएगा, ये क्या करेगा? अटैक करेगा और ये बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा। अब ये देखिएगा बच्चों यहाँ पर देखिएगा बच्चों ये क्या होगा? CO माइनस और यहाँ पर क्या होगा? CH3 और क्या होगा बच्चों? H और यहाँ पर क्या होगा आपका? MgCl। ओके, ये बन गया बच्चों। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं यहाँ पर। देन क्या? वाटर यूज कर लिया है। तो जैसे ही बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे? वाटर यूज करेंगे तो हमें पता है कि बच्चों यहाँ पर क्या बन जाएगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन होगा? अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों? अल्कोहल। अब बच्चों एक चीज़ ये देख के बताइएगा, ये अल्कोहल कौन सी डिग्री का है? ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ये कौन सा डिग्री बन गया? 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। ओके, कौन सा डिग्री बन गया बच्चों? ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया। देन इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या कराया है? CrO3 के मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दिया। तो बच्चों इसको जब कराएंगे तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पर कीटोन का क्या होगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, यहाँ पर कीटोन बन गया। क्या बन गया? कीटोन बन गया। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों का प्रोडक्ट कौन सा आ गया? R आ गया। कौन सा आ गया बच्चों? यहाँ पर हम लोगों ने R का फॉर्मेशन कर लिया। ओके, ये बन गया R। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ क्या, किसकी बात करें बच्चों? हम S की बात करते हैं कि S का फॉर्मेशन कैसे होगा।
बच्चों यहाँ पर क्या है, एथेनोइक क्या NaCN यूज किया है, तो बच्चों ये क्या करेगा, Cl को रिमूव करेगा। किसको करेगा, Cl को, मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे करवा दो। NaCN रिएक्ट किया, क्या किया, NaCN रिएक्ट किया, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और ये क्या बन गया, Cn। ओके, देन उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों, H2Ni। ओके, तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से CH2 और ये क्या बन गया, NH2। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर देखिएगा रिमर ट्रिमर रिएक्शन है, RTR, CH और यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH और क्या बच्चों, हीट। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 1 डिग्री जो अमाइन है, क्या बच्चों 1 डिग्री अमाइन, ये बच्चों किस में बन जाएगा आपका, आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 और बच्चों ये क्या हो गया आपका NC। आया समझ में। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या यूज किया गया है, LiAlH4। ओके, और बोला गया देन H2O। तो यहाँ पर जो होगा बच्चों, ये क्या होगा आपका, ये 2 डिग्री क्या है, अमाइंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितनी डिग्री में बच्चों, ये 2 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट क्या क्या है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PQR एंड S इज, P इज द प्राइमरी अल्कोहल विथ 4 कार्बन। सो बच्चों क्या एक चीज ये देखिएगा, ये क्या प्राइमरी अल्कोहल आया है क्या, P, देखिए क्या बच्चों प्राइमरी अल्कोहल आया है क्या, नहीं। तो पहला तो स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, रॉन्ग हो गया। अब आते हैं बच्चों Q अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस टू गिव एन क्या है, 8 कार्बन प्रोडक्ट। मतलब यहाँ पर हमें क्या कराना, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना पड़ेगा। ओके, तो बच्चों हम लोग इसमें करा देते हैं क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे तो बच्चों आपको इलेक्ट्रोलाइसिस में पता होता है कि यहाँ से क्या होता है, CO2 रिमूव होता है और यहाँ पर क्या बनता है बच्चों, फ्री रेडिकल बनता है। तो एक चीज ये बताइएगा बच्चों, यहाँ पर क्या बना आपका, फ्री रेडिकल, और क्या रिमूव हो गया, देख के बताइए क्या रिमूव हो गया, ये हो गया फ्री रेडिकल, रिमूव हो गया CO2। अब एक चीज ये बताइए बच्चों, एक दूसरा मोल भी तो होगा, दूसरे मोल को ले आए यहाँ पर इस तरीके से। अब ये बच्चों एक चीज ये बताइएगा, अब ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। तो जैसे बच्चों ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में ज्वाइन हुए, तो एक चीज ये देख के बताइए कितने नंबर ऑफ कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8। तो बच्चों यहाँ पर 8 कार्बन आ गए या नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों आपका, बिल्कुल ही करेक्ट है। क्यू अंडरगोज क्या है, कोलवेटर टू गिव एन क्या 8 कार्बन प्रोडक्ट। अब आते हैं बच्चों, R हैज अ 6 कार्बन इन इट अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। तो R हैज क्या है बच्चों, 6 कार्बन। तो R के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों। R में आते हैं तो 1 2 3 4 5 6। बच्चों R में 6 कार्बन है, बट क्या बच्चों कीटोन क्या कैनिजारो रिएक्शन देता है, कीटोन क्या बच्चों कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। एल्डिहाइड क्या होता है बच्चों, कैनिजारो देता है, जिसपे क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होते। ओके, तो बच्चों आपका थर्ड भी क्या हो गया बच्चों, गलत हो गया। ओके, अब आते हैं बच्चों S इज अ प्राइमरी अमाइन विथ 6 कार्बन। सो बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर ये S बनाया हुआ है। S बच्चों एक चीज देख के बताइए कैसा है आपका, 2 डिग्री अमाइन है। तो पहले क्वेश्चन में बच्चों विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन क्या था बच्चों, यहाँ पर करेक्ट था। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों कुछ ऐसा था, अ डाइसैकेराइड X कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय ब्रोमाइन वाटर। तो बच्चों हम लोग को पता होता है कि ब्रोमाइन वाटर में क्या होता है, जो हेमी एसिटल है, क्या बच्चों हेमी एसिटल है, वो क्या है बच्चों रिएक्शंस क्या है देते हैं या नहीं देते हैं। तो जो हेमी एसिटल्स होते हैं बच्चों वो क्या है रिएक्शंस देते हैं, और जो नहीं होंगे वो नहीं देते। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि बच्चों हेमी एसिटल्स कौन कौन से हैं। तो बच्चों एक चीज़ ये देख के बताइएगा कि जो आपका ऑप्शन ए है, तो एक चीज़ देखिएगा OCCH2, तो ये तो है ही नहीं। तो बच्चों ये क्या है, ये ब्रोमाइड वाटर टेस्ट नहीं देगा, ए नहीं देगा आपका। ओके, देन उसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिएगा OCO, तो बच्चों ये तो देगा, CO ये भी देगा बच्चों, बट यहाँ पर देखिएगा क्या ये देगा, ये भी नहीं देगा। तो मतलब ये हो गया बच्चों आपका अभी तक यहाँ तक ऑप्शन कौन कौन सा आ गया, जो ब्रोमाइड वाटर टेस्ट नहीं देंगे,
ए एंड क्या बच्चों, कौन सा, आपका डी नहीं देगा। लेकिन यहां पर ये बोला गया द एसिड हाइड्रोलाइसिस एक्स लीड्स टू द क्या, ल्यूरोटरी सॉल्यूशन। मतलब ये है कि जैसे मैं हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो बच्चों एक चीज ये देख के बताइएगा, जो ए है, ए किसका है बच्चों, ये है किसका, सुक्रोज का है, किसका, ये सुक्रोज का है। अब आप खुद बताइएगा बच्चों यहां पर क्या होता है, जब सुक्रोज को बच्चों क्या कराते हैं, हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो यहां पर क्या होता है बच्चों, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज, ये होते हैं। ओके, ये क्या होते हैं बच्चों, इसके मोनोमर्स होते हैं। अब ये क्या होते हैं बच्चों, जैसे ही बच्चों इनका जो मिक्सचर बनता है ये कैसा होता है बच्चों, लीवो रोटेटरी होता है। कैसा होता है, लीवो रोटेटरी होता है। तो इसलिए बच्चों कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या, सेकेंड पोर्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। Question number 5. Question number 5. It says that complex and complexes which can exhibit the type of isomerism shown by PTNH3 twice Br2. If we see that this compound shows cis and trans isomerism, PT NH3 NH3 Br and Br, it is cis, and PT NH3 Br Br NH3, it is trans, student. So let us check one by one each and every option given in the question. Option A, in this option En is a bidentate ligand. It does not show cis and trans isomerism, so option A is incorrect, student. In option B, zinc is in tetrahedral geometry, so option B does not show geometrical isomerism, so option B is also incorrect, student. In option C, PT is present in octahedral geometry, it can show cis and trans isomerism like this. In one case NH3 are opposite to each other, and in one case NH3 will be cis to each other. So option C will show cis and trans isomerism, and in option D it also shows cis and trans isomerism, student. So correct answer to this question is C and D. You have to mark both C and D as the correct answer to get full marks. Let us move to the next question. जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि ये अपना सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन पूछा गया है। सॉलिड स्टेट में अगर अपन देखें तो यहाँ पर हमें 3 मेटल्स दे रखे हैं, मेटल X, Y एंड Z। और X अगर देखें तो यहाँ पर X अपना फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसकी एज लेंथ LX दे रखी है, Y BCC यूनिट सेल बना रहा है, और Z अगर देखें तो ये अपना बना रहा है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इनके रेडियस का और मोलर मास का आपस में रिलेशनशिप पता है, और हमें पैकिंग एफिशिएंसी का कंपैरिजन करना है, उनके एज लेंथ का कंपैरिजन करना है और डेंसिटी का कंपैरिजन करना है। देखिए जहाँ तक पैकिंग एफिशिएंसी का सवाल है, पैकिंग एफिशिएंसी जैसे कि अगर अपन FCC यूनिट सेल का निकालें तो वो होगा 4 × 4/3 पाई, क्योंकि X एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अपन बात कर रहे हैं, तो R ऑफ X का होल क्यूब अपॉन एज लेंथ LX का होल क्यूब, अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल है, राइट। और इसकी पैकिंग फ्रैक्शन अगर पैकिंग फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें तो इट वुड बी 0.74, राइट।
और उसी तरीके से अगर y एलिमेंट की देखें कि जो कि BCC यूनिट सेल बना रहा है, BCC यूनिट सेल में इसकी पैकिंग फ्रैक्शन अगर अपन निकाल लें 2 इंटू 4/3 पाई r ऑफ y का होल क्यूब अपॉन l y का क्यूब, इसको सिंप्लीफाई करके 0.68 आ जाएगा। सिमिलरली अगर z की देखें तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बना रहा है तो 1 इंटू 4/3 पाई आर जेड का होल क्यूब अपॉन एल जेड का होल क्यूब, जिसकी वैल्यू आएगी 0.524। तो गाइस पैकिंग एफिशिएंसी का कंपैरिजन है एक्स वाई जेड का, तो यहाँ पर जेड के साथ तो ए तो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो पैकिंग एफिशिएंसी रहेगी, पैकिंग एफिशिएंसी वो एक्स की ग्रेटर रहेगी किससे, वाई से, वाई की ग्रेटर रहेगी किससे, जेड से। अब अपन को कंपैरिजन करना है एज लेंथ का, y और z के एज लेंथ का। सबसे पहले देखें y जो है अपना y अपना यहाँ पे जो यूनिट सेल बना रहा है वो बना रहा है बॉडी सेंटर, और z की अगर हम बात करें z बना रहा है आपका सिंपल क्यूबिक। तो अगर हम BCC यूनिट सेल को कंसिडर करते हैं तो √3 टाइम ऑफ LY जो कि आपका 4RY बनता है। उसी तरीके से जो एज लेंथ Z का रहेगा वो आपका रहेगा ट्वाइस ऑफ RZ। आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करके रेशो ले लेनी चाहिए, LY अपॉन LZ, LY अपॉन LZ को सिंप्लीफाई करके आ जाएगा आपका 2/√3 इंटू RY अपॉन RZ। RY अपॉन RZ की वैल्यू हम उनके रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। अगर हम रिलेशन देखें तो RY अपॉन RZ की वैल्यू अपनी आई है 2/√3। सो यहाँ पर अपन को 2/√3 लेना है, देख सकते हो RY अपॉन RZ की वैल्यू। सो अगर इसको 2/3 ले तो 2/√3 सो 2/√3 ये पहले से ही था इंटू 2/√3 और इसको सिंप्लीफाई करके ये आया 4/3। आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ से कि जो LY है आपका वो ग्रेटर होगा किससे, LZ से। तो LY की वैल्यू LZ से ग्रेटर है तो बी ऑप्शन भी गाइस करेक्ट हो जाएगी। अब X और Y का कंपैरिजन करना, जैसे कि X में हमें पता है कि FCC यूनिट सेल फॉलो होता है, तो FCC यूनिट सेल में क्या रहता है आपका √2 ऑफ LX इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ RX। तो ये एक इक्वेशन बन गई है और अपने को कंपैरिजन करना है y के साथ। तो अगर y के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो y का तो ऑलरेडी अपन कर चुके थे, √3 टाइम ऑफ LY इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ RY। तो इसकी रेशो ले लेते हैं, रेशो में 4 देखिए कैंसिल हो गया और अपने को देखना है RX अपॉन RY की वैल्यू। सो RX अपॉन RY की वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज √3/8 और अपने को सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं सो LX अपॉन LY की जो वैल्यू आई है √3 से √3 को मल्टीप्लाई करा, ये 3 आ जाएगा आपका 3 और नीचे आ गया आपका 8√2। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि जो LX है वो लेसर है, स्मॉलर है किससे, LY से, और जबकि उसने यहाँ पर LX को LY से ग्रेटर कहा तो ये वाली ऑप्शन आपकी इनकरेक्ट काउंट होगी, राइट। अब लास्ट में अपने को जो कंपैरिजन करना है वो कंपैरिजन करना है डेंसिटी का। डेंसिटी किसकी, X की, किसके साथ, Y के साथ। तो चलिए देखिए डेंसिटी ऑफ X अपॉन डेंसिटी ऑफ Y, उसमें X का जो Z रहता है वो रहेगा 4 और यहाँ पर 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को यहाँ पर चाहिए Z इंटू एम मोलर मास ऑफ X, नीचे LX का होल क्यूब और ये Y का रहेगा, BCC है तो 2my
और नीचे एल वाई का होल क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं। एम एक्स अपॉन एम वाई का रिलेशनशिप चाहिए होगा, इंटू एम एक्स अपॉन एम वाई, और ये अपना एल वाई इंटू एल वाई अपॉन एल एक्स का तो ऑलरेडी अपन रिलेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले एम एक्स अपॉन एम वाई की वैल्यू कितनी अपने को गिवन है, चेक कर लेते हैं। एम एक्स एम वाई यहाँ से इक्वेट कर लेंगे एम एक्स और एम वाई को। देखिए एम जेड दोनों इसके इक्वल है, और अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो एम एक्स अपॉन एम वाई ये आ जाएगा 1/2, राइट। तो और यहाँ पर हमें एम एक्स अपॉन एम वाई की वैल्यू को पुट कर लेनी चाहिए, 2 इंटू 1/2 एल वाई अपॉन एल एक्स की वैल्यू ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था, एल वाई अपॉन एल एक्स। सो एल वाई अपॉन एल एक्स आपका, इसका इन्वर्ट कर देते हैं, सो ये कैंसिल हो चुका है, और ये 8√2/3 का होल क्यूब है। तो क्लियरली हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी x की, वो ग्रेटर आ रही है डेंसिटी y से। तो क्या ये ऑप्शन अपने को गिवन है क्या, चेक कर लेते हैं। सो एल एक्स डेंसिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ y, तो गाइस ये ऑप्शन भी करेक्ट काउंट होगी, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, इन द फॉलोइंग रिएक्शन पी क्यू आर एंड एस आर द मेजर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर फिर से क्या बच्चों, रिएक्शंस दी गई थी, और यहाँ पर क्या मेजर प्रोडक्ट्स और क्या करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे गए थे। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं कुछ इस तरीके का, क्या बच्चों एक कंपाउंड दिया गया था जिसमें KMnO4 KOH हीट दिया गया था H3O+। तो बच्चों हमें पता होता है कि अगर क्या है बच्चों KMnO4 है और हीट दिया गया है, तो बच्चों जो भी आपके क्या होते हैं अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, वहाँ पर क्या बना दो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। मतलब क्या करना होता है, सीधा सीधा सिंपल सा कि बच्चों यहाँ पर क्या है आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कुछ इस तरीके से C+O OH। ओके, तो यहाँ पर क्या बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, तो ये बन गया। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्यू पे आ जाते हैं। क्यू पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर बोला गया NaOH और क्या है H2O। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये Cl निकलेगा, और ये भी क्या होगा बच्चों आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और इधर पे भी क्या बना दो बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। ओके ओके, तो इसे बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसो क्या होता है बच्चों, इसे बोलते हैं हम लोग थिलिक एसिड बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या H3O+। तो बच्चों ये क्या होता है, जो सियन होता है साइनाइड, ये क्या होता है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करके क्या बना देगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये क्या कन्वर्ट होगा, COH में कन्वर्ट हो गया। देन उसके बाद बच्चों यहाँ पर सेकेंड में क्या यूज किया गया, H2CrO4। तो बच्चों ये भी क्या करेगा, एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो कर दो यहाँ पर C+O COOH। ओके, सो बच्चों ये क्या बन गया, दिस इज द R, और ये क्या बनाया हम लोगों ने Q, और ये बना बच्चों क्या P। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पर क्या S के बारे में, S का भी फॉर्मेशन करते हैं। सो यहाँ पर देखिएगा बच्चों S के फॉर्मेशन में Mg क्या है बच्चों, यहाँ पर ड्राई ईथर यूज किया गया है। ओके, सो बच्चों इसको नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, और ये कुछ इस तरीके से है बच्चों। यहाँ पर क्या है, Mg ड्राई ईथर। अब देखिएगा यहाँ पर Mg जो ड्राई ईथर है वो क्या करेगा बच्चों, ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो ग्रिग्नार्ड बना देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रिग्नार्ड बना देते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, MgBr बन गया।
अब देखिएगा यहाँ पर सेकेंड स्टेप में क्या दे के रखा है, CO2 और क्या बच्चों, हाइड्रोलाइसिस कराया है, CO2 और क्या, हाइड्रोलाइसिस कराया है। तो अभी बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था कुछ इस तरीके से, ग्रिग्नार्ड की बहुत सारी इस बार क्या बच्चों रिएक्शंस आई हुई हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि ये क्या होगा बच्चों, डेल पॉजिटिव और ये क्या होगा, डेल नेगेटिव। जिसने अटैक किया ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, टूट जाएगा। तो एक चीज़ ये देख के बताइएगा, कुछ इस तरीके से क्या होगा बच्चों, C ये बेंजोइक एसिड हो गया, और बच्चों ये कुछ इस तरीके से ये कंपाउंड रहा। ओके, कुछ इस तरीके से कंपाउंड रहेगा। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों यहां पर बात करें, क्या होगा बच्चों, यहां पर O माइनस, और ये क्या है बच्चों आपका MgBr। देन उसके बाद देखिएगा बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या है, देन हाइड्रोलाइसिस करा दिया। जैसे हाइड्रोलाइसिस कराएंगे क्या बच्चों, H3O+, तो ये क्या हो गया बच्चों आपका, इधर पे हाइड्रोलाइसिस कराते ही क्या होगा बच्चों, ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और ये क्या होता है बच्चों, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2। ओके, ये एल्डिहाइड में। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर ये बोल रहा है अमोनिकल क्या, AgNO3 के साथ रिएक्शन कराए। तो अमोनिकल जैसे AgNO3 के साथ क्या करेंगे बच्चों, रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, तो जो एल्डिहाइड है ये भी क्या होगा बच्चों आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये COH और ये क्या हो गया, COH। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हमने बनाए हैं। अब हम बच्चों स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये बोला गया P and Q आर मोनोमर ऑफ पॉलीमर ऑफ डेक्रोन एंड क्या है बच्चों, ग्लिप्टल। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ बच्चों, डेक्रोन और ग्लिप्टल में क्या होता है बच्चों, जो आपके मोनोमर्स आते हैं ना, CH2 क्या होना चाहिए बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल होना चाहिए। तो एक चीज़ ये देख के बताइएगा, क्या बच्चों P और Q में ऐसा कोई मोनोमर आ रहा है क्या, कोई आ रहा है, नहीं आ रहा, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ओके, क्योंकि ये भी मोनोमर चाहिए होता है, ये भी होता है, लेकिन ये भी एक मोनोमर चाहिए होता है, तभी क्या होता है बच्चों आपका क्या होता है, डेक्रोन और क्या ग्लिप्टल का फॉर्मेशन होता है। अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर ये बोल रहा है P, Q एंड R आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक चीज ये बताइएगा बच्चों, देखिए Q एंड R डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, बट P नहीं है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, गलत हो गया। अब एक चीज ये देखिए, कंपाउंड्स Q एंड R द सेम। तो बच्चों यहां पर Q और R देखिए ये दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी तो बच्चों ये क्या हो गया, C वाला क्या हो गया, ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहां पर ये बोल रहा है R डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। क्या बच्चों एक चीज ये बताइएगा, क्या एल्डोल इसमें होती है क्या, एल्डोल नहीं होगी, क्योंकि बच्चों एल्डोल की क्या होती है, कंडीशन होती है कि एल्डिहाइड और उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, या कीटोन हो तो बच्चों उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एल्डोल तो होने वाली नहीं है। अब बच्चों यहाँ पर ये बोला गया एस अंडरगोज क्या है बच्चों, कैनिजारो। तो एस को भी देख लेते हैं बच्चों, क्या इसमें कैनिजारो रिएक्शन होगी, इसमें कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कैनिजारो की रिएक्शन की कंडीशन होती है कि बच्चों क्या होना चाहिए आपका, एल्डिहाइड विदाउट क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों ये स्टेटमेंट भी क्या था, करेक्ट था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसलिए बच्चों यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो गए, C एंड D ऑप्शंस। स्टूडेंट्स पेपर 2 में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये सिंपली रिडॉक्स टाइट्रेशन का एक क्वेश्चन है, पोटेशियम परमैंगनेट की टाइट्रेशन जो कि अपन ने बहुत अच्छे से कर रखी है, कि यहाँ पर हमारा H2S है, H2S की रिएक्शन करवाई गई है, आप देख पा रहे हैं H2S की रिएक्शन करवाई गई है, किसके साथ करवाई गई है, परमैंगनेट आयन के साथ करवाई गई है, MnO4 नेगेटिव। मीडियम क्या लिया गया है, मीडियम लिया गया है एसिडिक, और जैसे कि हमें पता है कि परमैंगनेट एसिडिक मीडियम में आपका Mn2 पॉजिटिव में जाता है, और साथ में H2S जाएगा सल्फर में, राइट। तो ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि खुद रिड्यूस होगा, और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि खुद ऑक्सीडाइज होगा।
जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बैलेंसिंग में आप बेटर रहेगा कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को फॉलो करें इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को फॉलो कर लेते हैं, एक बार देखते हैं। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को फॉलो करें तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अपना -2, यहाँ पर +7, यहाँ पर +2 और यहाँ पर देखें तो 0। तो सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को लिखने की। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं कि सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो H2S जा रहा है सल्फर में और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन को हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हाइड्रोजन के लिए अपने पास H पॉजिटिव आयंस अवेलेबल है, तो उसको हम प्रोडक्ट साइड में ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे हाइड्रोजन और सल्फर दोनों बैलेंस हो चुके हैं। तो ये रही हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। उसी तरह से आप इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखें, तो इसकी जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन रहेगी, तो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन में अपने को रिडक्शन शो करनी है, तो MnO4 नेगेटिव आफ्टर गेनिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद अपन को क्या दे रहा है, Mn2 पॉजिटिव। इसमें अपने को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए 4H2O आपको ऐड ऑन करने पड़ेंगे प्रोडक्ट साइड में, और जो 8 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको 8H पॉजिटिव ऐड करने पड़ेंगे, किस साइड, रिएक्टेंट साइड। देखिए सभी एलिमेंट्स इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो चुके हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हमें दिख रहा है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में और 5 इलेक्ट्रॉन का गेन। अब हमारी बारी है इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस किया जाए। सो इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करेंगे, तो इसको 5 से और इसको अपन को 2 से मल्टीप्लाई करके ओवरऑल रिएक्शंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, राइट। देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो कोफिशिएंट क्या आने वाला है, 5H2S प्लस 2 MnO4 नेगेटिव। इधर 10H पॉजिटिव आयन है, इधर 16H पॉजिटिव आयन है, तो डिफरेंस बचा 6H पॉजिटिव आयन्स। सो दैट विल गिव यू 5S और साथ में क्या बनेगा, 2 Mn2 पॉजिटिव, और जहां तक वाटर मॉलिक्यूल्स देखें तो उसका कोफिशिएंट रहेगा 8। तो ये सिंपल एक रिडॉक्स बैलेंस रिएक्शन है। और यहाँ पर अपने को जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है इनिशियली, उसने हमें ये कहा कि आपके पास जो इनिशियल लेवल पे 5 मोल H2S के अवेलेबल हैं, ठीक है, 5 मोल H2S के अवेलेबल हैं, और हमें जो पूछा गया है उसने कहा कि जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो X है, ठीक है, और जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है वो Y है, और हमें X प्लस Y की वैल्यू को इक्वेट करना है। तो देखिए 5 मोल H2S जब रिएक्ट हो रहे हैं तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पर H2O के जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए हैं वो 8 प्रोड्यूस हुए हैं, यस और नो, यस। तो देखिए आपकी X की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 5 इंटू 10 इलेक्ट्रॉन का ही लॉस है और 10 इलेक्ट्रॉन्स का ही गेन है। तो 10 आ गया आपकी इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट, जैसे कि ये क्वेश्चन में हमें पूछा गया x प्लस वाई की वैल्यू, दैट वुड बी 8 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 18, राइट। सो 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। Question number 9. It is an integer type question, student. It says that among I3 positive SiO4 4 negative SO2Cl2 XeF2 SF4 ClF3 NiCO4 XeO2F2 PtCl4 2 negative XeF4 and SOCl2. The total number of species having sp3 hybridized central atom is. So we have to give the number in which central atom is sp3 hybridized. Let us check one by one. In I3 positive, iodine is sp3 hybridized. It has band structure. In SiO4 4 negative, silicon is again sp3 hybridized. So I3
So I3 and SiO4 4 negative, both are sp3 hybridized. Let us move to the next. SO O Cl Cl. Again here sulfur is sp3 hybridized. In XeF2 it has sp3d hybridization, trigonal bipyramidal geometry and linear structure. In SF4 it has seesaw structure and hybridization is sp3d. So XeF2 is not our answer. SOCl2 is our answer. SF4 is not our answer. ClF3 has T shape, so again it is not our answer. NiCO4, in NiCO4 nickel is in sp3 hybridization, so this is, in this case nickel has sp3 hybridization. XeO2F2 sp3 D2 hybridization. In PTCl4 it has DsP2 hybridization. In XeF4 it has sp3D2 hybridization. In SOCl2 it has sp3 hybridization. The total number of species which have sp3 hybridization are I3 positive, SiO4 4 negative, SOCl2, NiCO4 and SOCl2. So the correct answer to this question is 05. You have to write 05 as the correct answer to get full marks. Let us move to the next question. Consider the following molecules: Br3O8, F2O, H2S4O6, H2S5O6 and C3O2. Count the number of atoms existing in zero oxidation state in each molecule. Their sum is. So it is an integer type question. We have to check in which compound the oxidation state of any atom is 0. Let us check one by one. In Br3O8, the structure of Br3O8 is something like this. So here none of the atom has 0 oxidation state. So this is not our answer. In F2O, oxygen is present in -2 and fluorine is present in, oxygen is present in +2 and fluorine is present in -1 because fluorine is more electronegative atom. So here again none of the atom has 0 oxidation state. In H2S4O6, S, the structure of this compound is this. Here 2 sulfur atom has 0 oxidation state, the middle one, and the last sulfur atom has +5 oxidation state. So here 2 atom have 0 oxidation state. In H2S5O6, three sulfur atom here have 0 oxidation state. So here in H2S4O6 two atoms were having 0 oxidation state, and in H2S5O6 3 atoms are having 0 oxidation state. Let us check in S3O2, C3O2. The structure of C3O2
is something like this. Here carbon has +2 oxidation state, carbon has +2 oxidation state, and carbon, the middle carbon has 0 oxidation state. So one atom here has 0 oxidation state. The count, so we have to count the number of atoms existing in the 0 oxidation state in each molecule. Their sum is, so the sum of atom which had 0 oxidation state in the given question is 0.6. We have to write 0.6 as the correct answer to get the full marks. Let us move to the next question. स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। बोर मॉडल पे बेस्ड क्वेश्चन फ्रेम किया गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हमें हीलियम पॉजिटिव आयन, जो कि एक हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, हीलियम पॉजिटिव आयन यहाँ पर अपन ने ले रखा है, और उसके ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू अपन को दे रखी है, और हमें पूछा गया है कि अगर यहाँ पर ट्रांजिशन हो रही है तो ट्रांजिशन में जो फोटोन इंगेज हुआ उसकी अपन को वेवलेंथ की वैल्यू को इक्वेट करना है, राइट। तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, किसी हायर लेवल से अगर लोअर लेवल पे इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ड्यूरिंग दैट इट रेडिएट इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो इस ट्रांजिशन में ये एक फोटोन एमिट करेगा, जिसकी एनर्जी का अगर अपन फॉर्मूला देखें तो वो आएगा E2 माइनस E1। तो फोटोन की एनर्जी को रिलेट कर सकते हो hc/लैम्डा से, और इस लैम्डा को अपन को इक्वेट करना है। तो पहले तो अपन क्या करते हैं कि ऑर्बिट नंबर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जो ट्रांजिशन हुई है किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट तक हुई है। हमें उसने रेडियस की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो जैसे कि अपन को पता है कि रेडियस इन दी nth ऑर्बिट का फॉर्मूला होता है r0 n²/z। जेड की वैल्यू जो कि एटॉमिक नंबर है वो अपन यहाँ पर 2 ले लेते हैं, जैसे कि रेडियस उसने दे रखा है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका है 105.8 और r0 की वैल्यू हमें दे रखी है 52.9। तो यहाँ से जो हायर ऑर्बिट है जिसका रेडियस उसने ज़्यादा ऑलरेडी दिखा रखा है, तो हायर ऑर्बिट जिसे मैं n2 मान रहा हूँ, राइट, और आप यहाँ से अगर n2 की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो वो वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली उसके बाद उसने जो दूसरी इंफॉर्मेशन दे रखी है, लोअर ऑर्बिट की जो रेडियस की वैल्यू उसने दे रखी है वो अपने को दे रखी है 26.45 पिकोमीटर। तो अपन यहाँ पर r0 की वैल्यू पुट कर लेते हैं 52.9, फिर ये n1², नीचे आ जाएगा z की वैल्यू 2। इसको जब हमने सिंप्लीफाई करा तो n1 की वैल्यू 1 आ गई, राइट। तो n1 हमारा 1 आ गया और n2 की वैल्यू अपनी 2 आ गई। तो फर्स्ट ऑर्बिट में हीलियम पॉजिटिव की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर बोले तो 4, और यहाँ पर सेकेंड ऑर्बिट में इसकी वैल्यू होती है -13.6 इंटू 4/4। अगर बच्चों हम डिफरेंस देखें, सबसे पहले तो ये वैल्यू आ गई अपनी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाली जो वैल्यू आई है वो आई है अपनी, ये आया अपना -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो दोनों जब ये ट्रांजिशन हुई, इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जंप करा, तो ये जो एनर्जी आएगी इसका हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। -13.6 हायर ऑर्बिट की एनर्जी -54.4, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं गाइस। इसको सिंप्लीफाई करके आ गया 8.0 और 5 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो इट वुड बी 4। तो 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी है, और अपने को वेवलेंथ निकालनी है नैनोमीटर में। जैसे कि हम अप्रॉक्सीमेटली चलें तो वेवलेंथ इन नैनोमीटर का अगर हम फॉर्मूला लगाएं, नैनोमीटर, तो ये होता है 1240 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1240 को अपन ने क्या करना है, 40.8 से डिवाइड करना है। तो जैसे कि अपन देख पा रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपकी अप्रॉक्सीमेटली 30 आ जाएगी। और स्टूडेंट, जैसा कि इस क्वेश्चन को अपन देख पा रहे हैं,
लिक्विड सॉल्यूशन में से क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें अपने को दो सॉल्यूशन को मिक्स किया गया है। इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करने के बाद अपने को फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर को फाइंड आउट करना है। जैसे कि फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, पाई इज इक्वल टू ये होता है CRT, और यहाँ पर ये जो C है ये फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन को अपन ने लेना था। तो यहाँ पर हमें प्रोसीड करना पड़ेगा। पहले अपने को सॉल्यूशन 1 देखना है। सॉल्यूशन 1 में अपने को मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। आप कोशिश करें कि पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी रिलेशनशिप अप्लाई कर लें। सो जैसे कि मैंने कहा कि मैं सॉल्यूशन 1 को कंसिडर कर रहा हूँ, सॉल्यूशन को 1 को कंसिडर करके देख पा रहे हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है ये आपका 0.2 मोलैरिटी इंटू डेंसिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 प्लस मोलैलिटी जो कि 0.2 है इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट जो कि 60 है। यहाँ पर हमें 0.2 मोलैलिटी दे रखी है। डेंसिटी की अगर हम बात करें वो 1.012 1000 से मल्टीप्लाई करके 1012 आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 1012। ये कैंसिल हो रहा है तो सिंपली मोलैरिटी आ गई 0.2 मोलर। तो सोल्यूशन 1 की हमारे पास मोलैरिटी पता है, इसे हम M1 अज्यूम कर लेते हैं। वॉल्यूम अपने पास है इसका 50 ml। उसी तरीके से सॉल्यूशन 2 में भी हम मोलैरिटी को इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। सो मोलैरिटी की वैल्यू अगर इक्वेट करें M2 तो मोल्स अपने पास है 0.06 बाय 60 तो 0.001। इसका जो वॉल्यूम अपने को ले रखा है उसने ले रखा है 250 इंटू करेंगे 1000 तो ये आपका आ गया 1/250 मोलर आ गया। ठीक है, उसी तरह से वॉल्यूम जैसे कि मैंने कहा V2 अपने को उसने लेने को कहा है 250 ml। अब दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं जिनकी हमें दोनों की रिस्पेक्टिव मोलैरिटी और दोनों का वॉल्यूम अपने को पता है, तो सिंपली हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, मिक्सिंग लॉ। अगर हम मिक्सिंग लॉ लगा लें तो मिक्सिंग लॉ के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो M फाइनल क्या बनेगा हमारा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। चलिए मुझे M1 की वैल्यू बताइए। यहाँ पर M1 की वैल्यू है 0.2, V1 इज 50, M2 की बात करें तो वो है हमारा 1/250 इंटू 250 अपॉन, देखें तो ये आ जाएगा 300। 250 से 250 कैंसिल हो रहा है और ये अपन देखें तो ये आपका आ जाएगा 10 और 1 11 बाय 300 मोलैरिटी आ गई फाइनल सॉल्यूशन की। और जैसे ही आपके पास 11/300 की वैल्यू आई आप सिंपली यहाँ पर पुट कर दें। कॉन्सेंट्रेशन आप देख ही पा रहे हो हम निकाल चुके हैं 11/300। आर की वैल्यू है 62 और अपने को टेम्परेचर चाहिए जो कि है 300 केल्विन। 300 से 300 कैंसिल हो रहा है गाइस। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इट वुड बी 682 यूनिट आप देख ही पा रहे हैं 682 टॉर वुड बी द राइट आंसर। ओके, सो चलिए बच्चों हम लोग क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था द रिएक्शन ऑफ 4-मिथाइल ऑक्ट-1-इन। ओके बच्चों, और यहाँ पर क्या बच्चों इसका मास भी गिवन दिया हुआ है कितना कि इतना दिया हुआ कितना 2.52 ग्राम दिया हुआ है। ओके, विथ क्या बच्चों यहाँ पर बोला गया HBr के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और बच्चों यहाँ पर क्या है पेरोक्साइड भी यूज किया गया है। तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर पता चलता है कि ये बच्चों कौन सी रिएक्शन है, आपकी एंटी मार्कोनिकोस एडिशन वाली रिएक्शन है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम इस रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं बच्चों। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे क्या बच्चों 4-मिथाइल ऑक्ट-1-इन। सो 1 2 3 4 5 6 7 और क्या बच्चों 8। यहाँ पर क्या आ गया डबल बॉन्ड 1 2 3 और बच्चों यहाँ पर 4। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया HBr के साथ रिएक्शन कराया R2O2 HBr और बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया बच्चों पेरोक्साइड यूज किया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा कुछ इस तरीके से बच्चों क्या होगा एंटी मार्कोनिकोस
सो बच्चों यहाँ पर कितना 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 और बच्चों 8 हो गया और यहाँ पर क्या आ गया आपका बी आर आ गया और बच्चों 1 2 3 और 1 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों यहाँ पर ये एक हो गया प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ पर 2 आइसोमेरिक बनाने तो दूसरा भी बना देते हैं बच्चों। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और क्या बच्चों 8। ओके, और यहाँ पर भी यार अब यहाँ पर ये बोला गया है कि बच्चों ये कितना है 9:1। ओके, ये कितना है 9:1, मतलब ये है कि बच्चों ये कितना है 90% है और ये कितना है आपका 10% है। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो बच्चों आगे रीड करेंगे तो बोला गया विथ अ कंबाइंड यील्ड ऑफ 50%, मतलब बच्चों ये दोनों बन रहे हैं लेकिन यील्ड कितनी है 50%, मतलब आपका जो सबस्ट्रेट है वो बच्चों कितना है 50% है। तो अब आप बच्चों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो दिया गया है तो ये कितना दिया गया 2.52 ग्राम दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर जो कंबाइंड यील्ड है, कंबाइंड यील्ड जो दी गई है बच्चों वो कितनी दी गई है 50%, और जो बच्चों मास दिया गया वो कितना है बच्चों यहाँ पर 2.52 ग्राम। तो बच्चों मतलब ये है कि अगर 50% है तो मतलब क्या होगा बच्चों 0.5, तो यहाँ पर 0.5 हाफ रिएक्ट करेगा तो ये कितना है 2.52। अब बच्चों इसको कैलकुलेट करिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो गया कितना 10 और बच्चों ये कितना हो गया 5 5 जा 25 और बच्चों ये कितना हो गया 16 और 5 2 जा कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 10 और 10 और 2 कितना हो गया बच्चों 12। तो बच्चों ये इतना आ जाएगा 1.260 क्या है ग्राम आ गया। ये आपका आ गया बच्चों गिवन मास। ये क्या आ गया गिवन मास, मतलब इतना दिया हुआ है। ओके, इतना क्या है बच्चों दिया हुआ है। अब यहाँ पर बच्चों हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पर एक चीज़ ये देख के बताइए मास कितना है बच्चों 1.26, और बच्चों एक चीज़ ये बताइएगा जो आपका क्या है 4 मिथाइल क्या है ऑक्ट 1 है, इसका मास कितना होता है 126, क्योंकि बच्चों क्या किया हम लोगों ने गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.01 मोल आ गया। कितना आ गया 0.01 मोल। अब देखिएगा बच्चों ये कितना बन रहा है 0.01 मोल क्या रिएक्ट कर रहा है, फॉर्मेशन कितना हो रहा है 90%। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 0.01 90 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बच्चों 100। तो बच्चों ये कितना बनेगा 0.009, इतना फॉर्मेशन हुआ। कितना हुआ बच्चों 0.09। ओके, अब आते हैं बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर ये बोला गया है अमाउंट ऑफ प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड व रिएक्ट विथ क्या है बच्चों अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ क्या है बच्चों डाई इथाइल अमाइन फॉलोड बाय ट्रीटेड विथ क्या एक्वस K2CO3। मतलब यहाँ पर डाई इथाइल क्या बच्चों अमाइन के साथ रिएक्शन कराना है विथ क्या है एक्वस K2CO3 के साथ। चलिए तो इसकी भी रिएक्शन करा देते हैं। तो बच्चों ये वाला जो है इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दिया बच्चों डाई, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों NCH2CH3 CH2CH3H इन प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या बोला गया है यहाँ पर K2CO3 एक्वस K2CO3। तो बच्चों जैसे ये रिएक्ट करेगा तो Br क्या होगा बच्चों रिमूव होगा। Br रिमूव होगा बच्चों यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बच्चों 4 पे मिथाइल लगा दिया। ओके, अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा N CH2 CH3 CH2 CH3। ओके बच्चों, सो ये क्या बन गया बच्चों आपका 3 डिग्री क्या आ गया बच्चों अमाइन बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये बच्चों क्या आया 3 डिग्री अमाइन आया है, तो यहाँ पर देखिएगा बच्चों बोला ये गया है कि जो नॉन आयनिक प्रोडक्ट बना है आपका SO 100% यील्ड है। ओके, कितनी है 100%। अब इसमें इसका क्या पूछा गया बच्चों जो भी मास ऑब्टेन हुआ वो बताइए। तो बच्चों हमें यहाँ पर कितना ऑब्टेन हुआ था 0.009
1.09। बच्चों जो इसका मोलर मास होता है वो होता है 199। कितना होता है? 199 ग्राम। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.791। कितना आएगा? 1.791 ग्राम। लेकिन बच्चों यहाँ पर ग्राम में ना पूछ के किस में पूछा था? मिलीग्राम में। तो बच्चों एक चीज़ ये बताइएगा, 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं? तो बच्चों हम यहाँ पर क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.791 इंटू क्या बच्चों? तो ये कितना आ जाएगा? 1791 क्या हो गया बच्चों? मिलीग्राम। ये आंसर आ जाएगा। ओके, सो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बच्चों क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टूडेंट्स अगर अपन बात करें कि इस क्वेश्चन के बारे में, ये एक पैराग्राफ है पेपर 2 का, और जिसमें एंट्रोपी और आपका टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, ये 600 केल्विन रहेगा, के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। ट्रांजिशन टेम्परेचर फॉर अल्फा टू बीटा चेंज इज 600 केल्विन, जिसमें अपन को इनकी हीट कैपेसिटीज, बीटा और अल्फा फॉर्म की हीट कैपेसिटी का डिफरेंस दे रखा है, और ये अज्यूम करने के लिए कहा गया है कि ये हीट कैपेसिटी 200 टू 700 केल्विन टेम्परेचर रेंज में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ओके, क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर अपन को वो है द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज की वैल्यू किस टेम्परेचर पर पूछी गई है? 300 केल्विन पे पूछी गई है। देखिए एंट्रोपी चेंज की अगर हम बात करें, वो होता है आपका NCPM dt बाय T। अब टेम्परेचर आपने वेरी करवा दो 300 केल्विन टू 600 केल्विन, 300 केल्विन टू 600 केल्विन। तो यहां पर हमें एंट्रोपी चेंज 600 केल्विन माइनस एंट्रोपी चेंज ऑफ 300 केल्विन, और ये नंबर ऑफ मोल्स 1 है, यहाँ पर आ जाएगा आपका CPM ln 600 अपॉन 300। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2, और CPM जो बीटा से अल्फा फॉर्म में कन्वर्ट होने का जो आपका यहाँ पर चेंज आएगा, तो वो चेंज आपका आ जाएगा 1, क्योंकि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये हमें चेंज ऑलरेडी गिवन है, 1 जूल पर मोल पर केल्विन। तो इसके बाद हमें डेल्टा S 600 केल्विन पे गिवन है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर अगर देखें तो ये बीटा फॉर्म है जिसकी वैल्यू 6 है, 6 जूल पर मोल पर केल्विन, और अल्फा फॉर्म की है 5। तो वो जो डिफरेंस अपन का निकलेगा वो आ जाएगा अगेन 1, राइट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा S ऑफ 300 केल्विन राइट साइड ले गया, और इसको लेफ्ट साइड मतलब 1 माइनस ln 2। अब ln 2 की वैल्यू हमारी होती है 0.693, तो इट इज 1 माइनस 0.69 विच इज अप्रोक्सीमेटली 0.31, राइट। 0.31 एंट्रोपी चेंज है, तो जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये वैल्यू आई अपने पास। तो 14th क्वेश्चन इज डन। नाउ मूव टू इट्स सेकंड क्वेश्चन जो कि 15 नंबर पे है। 300 केल्विन पे हमें एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करनी है। देखिए 600 केल्विन पे हमारे पास ऑलरेडी एंथैल्पी चेंज की वैल्यू है। कैसे? जब ट्रांजिशन के लिए डेल्टा जी क्या रहता है? 0 फॉर फेस ट्रांजिशन, फॉर फेस ट्रांजिशन तो विच इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। अब ये किस टेम्परेचर पे अपन बात कर रहे हैं? 600 केल्विन टेम्परेचर पे बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम इंथैल्पी चेंज एट 600 केल्विन निकालें, सो इट इज इक्वल टू T डेल्टा S। तो T की वैल्यू अपनी 600 है और डेल्टा S ऑलरेडी मैं 1 बता चुका हूँ, तो ये आया आपका 600 जूल पर मोल। अब अगर हमें इंथैल्पी चेंज एक टेम्परेचर पे पता है और दूसरे टेम्परेचर पे फाइंड आउट करनी है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू हैव टू अप्लाई किर्चॉफ इक्वेशन। अब किर्चॉफ इक्वेशन क्या है बच्चों? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, ठीक है। अब इस H2 को
इस H2 को अगर देखें तो ये हमारा 600 केल्विन और ये हमारा 300 केल्विन H1, ठीक है। नीचे आता T2 माइनस T1, तो 600 माइनस 300 विच इज इक्वल टू डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डेल्टा CP ऑफ रिएक्शन ऑलरेडी 1 दे रखा है अपन को, 1 जूल पर मोल पर केल्विन, इसकी वैल्यू आ गई है 300 और डेल्टा H 600 पे ऑलरेडी अपन फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 600 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 600 माइनस डेल्टा H एट 300 केल्विन, दिस इज इक्वल टू 300 जूल पर मोल। और फाइनली अगर हम डेल्टा H एट 300 केल्विन निकालते हैं तो 600 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू डेल्टा H एट 300 केल्विन इज इक्वल टू 300 जूल पर मोल इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था बच्चों। यहाँ पर ये बोला गया अ ट्राई नाइट्रो कंपाउंड 1,3,5 क्या है ट्रेस 4 नाइट्रो क्या है फिनाइल बेंजीन। तो बच्चों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये बस क्या देखने में बहुत ही बड़ा है, लेकिन ये बच्चों क्वेश्चन क्या था, बहुत ईजी था। जितने भी क्वेश्चन बच्चों क्या है एडवांस में पूछे गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन क्या है बच्चों कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट लेवल का बच्चों क्या थे सारे के सारे क्वेश्चन थे। मतलब ये था कि अगर मेरे को रिएक्शन मैकेनिज्म का आइडिया है थोड़ा सा भी तो भी मैं क्वेश्चंस क्या है सॉल्व कर सकता हूँ। तो चलिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर इस कंपाउंड को क्या करते हैं बच्चों, ड्रॉ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पर ड्रॉ करते हैं इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड को क्या बच्चों हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर ये बोला गया है एक्सेस ऑफ क्या है बच्चों SnHCl। तो यहाँ पर क्या है बच्चों SnHCl के साथ रिएक्शन करा दो। एक्सेस में SnHCl यहाँ पर क्या लिया गया है, एक्सेस में लिया गया है बच्चों। जब ऐसे एक्सेस में लेंगे तो बच्चों NO2 क्या होता है बच्चों, किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसे कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों और ये क्या हो गया बच्चों, कन्वर्ट हो गया। ये NH2 हो गया और इस तरीके से बच्चों क्या होता है आपका, ये बोला जाता है कि बच्चों क्या होता है नाइट्रोबेंजीन क्या होता है बच्चों, इसमें एनिलीन में क्या है डायरेक्ट हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये इस तरीके से क्या बच्चों हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बच्चों स्टेप में आते हैं। इतना पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर बोला ये गया एक्सेस ऑफ NaNO2HCl एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों यहाँ पर ये रिएक्शन क्या है, डायोस्टाइजेशन रिएक्शन है। डाइजोनियम क्या है बच्चों, यहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देना था। ओके, तो अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों N2 प्लस Cl माइनस। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, और यहाँ पर भी क्या होगा N2 प्लस Cl माइनस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर रीड कर लेते हैं पैराग्राफ। तो बच्चों पैराग्राफ को क्या होता है बहुत ही आराम से सॉल्व करना होता है, एक एक स्टेप वाइज चलते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये बोला गया जो आपका P बना है अपॉन ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ H2O इन रूम टेम्परेचर। तो जो भी आपने क्या है बच्चों यहाँ पर बोल रहा है P बना दिया है, इसको क्या करो H2O के साथ क्या करो, ये बच्चों हम लोग का बन गया क्या P। जैसे हम बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे वाटर के साथ क्या है बच्चों हीट करेंगे, वैसे ही क्या होगा बच्चों यहाँ पर आप बना दो क्या
यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, OH OH OH। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया आपका, Q का फॉर्मेशन हो गया, प्रोडक्ट Q। देन उसके बाद ब्रोमिनेशन ऑफ Q एक्वस मीडियम। ओके, अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, R का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना था बच्चों, ब्रोमिनेशन कर देना है। तो अब ये बोल रहा है इसमें क्या कर दो, ब्रोमिनेशन कर दो। तो जैसे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, हम ब्रोमिनेशन करेंगे, जिस तरीके से क्या बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ब्रोमिनेशन कर दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होता, ऑर्थो वाले पोजीशन पे, मतलब OH के जस्ट बगल वाले पे क्या होंगे बच्चों, आप Br लगा दीजिए। तो यहाँ पर क्या लग गया बच्चों, यहाँ पर क्या हो गया, Br। ओके, ये Br। चलिए, तो बच्चों इतना हम लोगों ने पोर्शन कंप्लीट कर लिया यहाँ तक। अब देखिए बच्चों यहाँ तक हो चुका है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया था, ओके, यहाँ पर ये जो पहला क्वेश्चन आया था, तो बच्चों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन ये था, द नंबर ऑफ कार्बन एटम हीट्रो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ S। मतलब वन मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, S जो आपका बना है। यार स्लाइड ही गलत हो गई यार, स्लाइड ही पता नहीं यार क्या चल रही है, स्लाइड यार पता नहीं। रुको यार, सही है ना, चलो इसकी एडिटिंग करवा दें। सो बच्चों अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लेते हैं कि इसमें क्या पूछा गया था। चलिए तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट वो जो पार्ट था बच्चों, यहाँ पर बोला गया था, द नंबर ऑफ हीट्रो एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ R। मतलब हमें R में क्या है बच्चों, नंबर ऑफ हीट्रो एटम्स देखने हैं। R में क्या देखने, हीट्रो एटम्स। और बच्चों यहाँ पर ये बोला गया, इसे भी रीड कर लो कि हीट्रो एटम में कार्बन और हाइड्रोजन कंसीडर्ड नहीं है। ओके, तो चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोग R को देखते हैं। तो यहाँ पर हीट्रो कितने हैं बच्चों, एक चीज़ ये देख के बताइएगा कि बच्चों यहाँ पर हीट्रो आपको कितने दिख रहे हैं। देखिए बच्चों, एक तो Br हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन OH वाला हो गया, ये Br हो गया, ये Br हो गया, ये OH वाला ऑक्सीजन हो गया, ये Br हो गया, Br हो गया, ऑक्सीजन वाला ये हो गया। और बच्चों तो यहाँ पर टोटल कितने आपको हीट्रो आइटम देखें, 9। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, तो ये क्या आएगा, 9 क्या आएंगे, हीट्रो आइटम आएंगे। कितने आएंगे, 9। तो बच्चों यहाँ पर लिख देते हैं, कितने आंसर आया, यहाँ पर 9 आया। ओके, अब देखिए बच्चों इसका जो नेक्स्ट पोर्शन था, इसमें कुछ इस तरीके से पूछा गया, द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड हीट्रो एटम्स प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल ऑफ S। तो बच्चों अभी ये बाकी है, तो इसमें हमें बच्चों S बनाना था। तो S की रिएक्शन देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया द कंपाउंड P ट्रीटेड विथ एक्सेस ऑफ क्या है बच्चों, फिनॉल इन बेसिक। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर डाई रिएक्शन पढ़ी हुई है। तो यहाँ पर फिनॉल अंडर को क्या, बेसिक कंडीशन, तो प्रोडक्ट S। तो बच्चों हमें किससे बनाना है, P से बनाना है। किससे बनाना था बच्चों, P से। और बच्चों हम लोग का P क्या है, P ये बच्चों क्या बना था, डाइजोनियम सॉल्ट बना था या नहीं। तो बच्चों इससे क्या करना है, हमें रिएक्शन करानी है। तो फिर से इसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। N2 प्लस Cl माइनस ये डाइजोनियम सॉल्ट रहा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया फिनॉल की रिएक्शन कराओ एक्सिस में। फिनॉल क्या है बच्चों, यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है एक्सिस में इन बेसिक कंडीशन। ओके,
सो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा, डाई का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम बना लेते हैं डाई, क्या होगा बच्चों यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, ओके। देन उसके बाद क्या होगा बच्चों, फिनॉल अटैच कर दो, यहाँ पर फिनॉल आ गया। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर भी सिमिलर करना है हमें, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, N डबल बॉन्ड N OH। बच्चों यहाँ पर भी सिमिलर, क्योंकि एक्सिस में लिया गया था। ये क्या था, एक्सिस में लिया गया था। अब बच्चों यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है, तो इसमें ये पूछे गए थे बच्चों टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ क्या बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, यहाँ पर ये बोला गया टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम और हीट्रो एटम्स, ओके, किसमें, एक मॉलिक्यूल जो आपने S बनाया है। तो ये बच्चों हम लोगों ने क्या बनाया है, S बनाया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन, इसमें क्या पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्लस हीट्रो एटम, ओके। तो यहां पर देखिएगा बच्चों, नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं। सो बच्चों एक बेंजीन रिंग में कितने कार्बन होंगे, 1 1 2 3 4 5 और क्या 6। तो बच्चों यहाँ पर 6 कार्बन है, 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 यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है। तो बच्चों बोलिए कितने 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 और क्या 7। तो बच्चों 6 इंटू 7, बच्चों 6 7 जा कितना होगा, बोलिए 42 हो गए, ओके। अब बच्चों यहाँ पर हीट्रो, तो बच्चों हीट्रो में क्या है, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और बच्चों क्या है, 2 नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन और क्या बच्चों 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन और क्या बच्चों 1 ऑक्सीजन। अब इनको टोटल करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कितने हमें नाइट्रोजन दिख रहे हैं, 6 नाइट्रोजन दिख रहे हैं, और बच्चों 3 क्या दिख रहे हैं हमें यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 6 और 3 9 प्लस 9। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 51। तो बच्चों यहाँ पर कितना करेक्ट था, यहाँ पर बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 51 आंसर, ओके। सो बच्चों ओवरऑल जो पेपर 2 था बच्चों, ये काफ़ी ज़्यादा इजी था, ओके। इसमें क्या थे, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसमें रिएक्शन को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पूछा है। सिंपल क्या है बच्चों, एनसीईआरटी की सारी रिएक्शंस पूछी गई थी, ओके। सो बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से क्या एनालिसिस करना है चीज़ों को। ये जे एडवांस का बच्चों पेपर जो होता है ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता है, लेकिन अगर एनसीईआरटी को आपने बहुत ही अच्छे से किया होता और यह किया होगा तो बच्चों 100% आपने इसमें बहुत ही अच्छा क्या स्कोर किया होगा।